मतलब कई सौ सालों से ही चल रही है, एआई बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन हम जो देख रहे हैं अच्छा। अब टूल्स की शक्ल में वो अब हमारे सामने। नुकसान तो ये है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये बेलगाम घोड़ा है, इसकी कोई समझ नहीं है। खतरनाक हो जाएगी कि आप उसमें फ़र्क नहीं महसूस कर देंगे रियल क्या है या फिर नेगेटिव क्या है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए बिल्कुल कुछ बिल्कुल, चीज़ों में। गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस भी होनी चाहिए। इतना नहीं आता स्टूडेंट पे, तो स्टूडेंट कार्ड पे तो बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है पूरे साल। जेमिनी पेड है? फ्री है, फ्री है? डेली बेसिस पे 3 to 4 आपको पोस्ट बना के देंगे। मान लेना कि हमने जो है ना इसको एक समझ लें पर्सनल असिस्टेंट समझ लिया। डीपसीक चाइना का टूल है, ये क्लॉड है। इन दोनों टूल्स को आप रिसर्च पर्पस के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। हाँ। जॉब एआई उसकी खाएगा जो एआई को इस्तेमाल नहीं करता। लैंग्वेजेस वगैरह सीखना और वो सब, लेकिन नो हाउ होनी चाहिए। एआई के सारे टूल्स जो है, एआई जो है वो इंसान को इंसान से मिलता है। और अल्लाह का शुक्र है आज तकरीबन 2 साल के अंदर 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम एआई के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एआई जो है वो आज के दौर में एक ऐसा टूल बन गया है जो हर किसी की ज़रूरत बन गया है और हर फील्ड में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है और किस तरह इसको कारआमद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बनाया जा सकता है, उसी सिलसिले में आज हमने पाकिस्तान के यंगेस्ट एआई ट्रेनर जनाब माज साहब को अपनी आज की पॉडकास्ट में मदऊ किया है, जो एआई के हवाले से ट्रेनिंग्स भी देते हैं और उसके इस्तेमाल के हवाले से भी नौजवानों को बताते हैं कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया माज साहब, आप हमारी आज की पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जर्नी आपने कैसे शुरू की, क्या आपका बैकग्राउंड था, एजुकेशन क्या थी, और ये एआई की तरफ जो बिल्कुल अभी न्यूली टेक्नोलॉजी है उसका आप इतनी जल्दी आप एक उस ट्रेनर बन गए उसके और लोगों को उसको सिखा रहे हैं, तो क्या पीछे जो है वो आपका मकसद था इस पूरी जर्नी के पीछे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट करा यहाँ पे। तो बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो एक प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। मैंने प्री इंजीनियरिंग सही। करी और उसके बाद जो है मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया। उसके बाद ठीक है। मैंने डिप्लोमा करा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उसके बाद फिर जब मैंने थोड़ा बहुत काम वगैरह करा, फिर मेरा दिमाग चला गया थोड़ा डिजिटल के साइड काम किया जाए। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज वगैरह करे, शॉर्ट कोर्सेज करे, और जो कोर्सेज का आगाज़ करा वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज से ही करा। अच्छा, इसके पीछे जो हमारा बेसिकली एक मकसद था, वो हमारा ये मकसद था कि हमने जो है लोगों को एजुकेट करना, डिजिटल तालीम देनी है, उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क थोड़ा पीछे है इस चीज़ के अंदर। तो हमने कहा एक तो डिजिटल तालीम देनी है, लोगों को सही मायनों में एजुकेट करना है और बिल्कुल कम कीमत पे। जो हमारा फोकस था, वो एक मकसद जो हमारा एकेडमी शुरू करने का था, वो ये था कि हम बिल्कुल मिनिमल चार्जेस के अंदर, यानी आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि जो हमारे पूरे जो कोर्सेज होते थे वो 500-1000 रुपये में होते हैं, अभी भी होते हैं। जहाँ से हमने शुरू करा था कि 500 रुपये हम पूरे कोर्स के चार्ज करते थे। तो वो हमने बस 3-2 साल पहले जर्नी शुरू करी डिजिटल मार्केटिंग से, सोशल मीडिया मार्केटिंग से। उसके बाद फिर हमने देखा एआई आ रहा है, फिर मैंने खुद लर्निंग करी एआई की, यूट्यूब से लर्निंग शुरू करी, और 1 साल के अंदर लर्निंग करने के बाद फिर मैंने एआई के ऊपर ट्रेनिंग देना शुरू। मास कंप्यूटर साइंस का आपका बैकग्राउंड था और आपने फिर ये एआई के ऊपर अपनी कमांड हासिल की, तो क्या पहले मतलब दिमाग में कोई मिशन था कि यार इस मिशन के तहत हमने इस जर्नी को स्टार्ट करना है? दूसरा, आपने खुद इस टेक्नोलॉजी को कहाँ से सीखा, किन की ट्रेनिंग्स ली, और कब आपको ये हुआ कि यार मेरे पास अब इतनी कमांड है कि मैं इसको अब एज अ ट्रेनर जो है वो लोगों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ? देखिए, मेरा जो कंप्यूटर साइंस से मेरा बैकग्राउंड है, तो लेकिन फिर मैंने जब देखा तो दुनिया जो है वो तेज़ी से तब्दील हो रही है, बदल रही है। बिल्कुल। पहले तो फिर मैंने डिजिटल तालीम हासिल करी, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कोर्सेज वगैरह करे, फिर इसकी ट्रेनिंग्स मैंने देना शुरू करी। अब मैंने देखा कि दौर और तेज़ी से बदल रहा है, ठीक है। अगर आप अभी एआई नहीं सीखेंगे, एआई को एनरोल नहीं करेंगे, तो वो आप जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं वो आपके लिए बेकार हो जाएगी। बेकार हो जाएगी। तो फिर वो मैंने डिफरेंट, कोई किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखी मैंने एआई, बल्कि मैंने खुद ही यूट्यूब पे डिफरेंट जगहों से सीखना शुरू करी। और अभी लोग आपके कोर्स खरीदते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जो है मैंने मुख्तलिफ जो है एजुकेशन यूट्यूब के चैनल्स वगैरह देखे, जो फॉरेनर्स होते हैं उनसे मैंने देखा, यूट्यूब पे सर्च करा इधर उधर करके, और खुद सबसे बड़ी चीज़ खुद लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है जहाँ से मैं एआई सीख सकूँ। फिर मैंने एआई पे लर्निंग शुरू करी, एआई पे ग्रिप हासिल करी, और अल्लाह का शुक्र है आज तकरीबन 2 साल के अंदर 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम एआई के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और ख़ुद मैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में अभी इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज करवा रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को अब आपने पीछे छोड़ दिया है या वो भी आपकी? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग भी साथ है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटीग्रेट कर दिया हमने एआई। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग विद एआई है, खाली डिजिटल मार्केटिंग। बेहतरीन। तो अभी आपने तस्करा किया कि आपकी एक एकेडमी भी है जिसमें आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स देते हैं और उनको वहाँ पे उसकी कुछ आपने बताई मिनिमल सी एडमिशन फीस भी है। तो उस एकेडमी का जो क़याम है वो कहाँ है, मतलब
उसमें आपके कुछ टीचर्स हायर किए हुए हैं, और जो कोर्सेज हैं वो कहाँ से आप लेते हैं, क्या करिकुलम होता है जो आप बच्चों को? इसमें हमारे पास जो है जैसे एकेडमी में डिजिटल मार्केटिंग विद एआई, खाली एआई के कोर्सेज भी होते हैं। आजकल हमारा फोकस एआई के ऊपर है। डिफरेंट टीचर्स भी हैं, डिफरेंट कोर्सेज भी हैं। जाहिर सी बात है सही है। एकेडमी होती है, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो सही ये है। हमारी गुलशन में है। वैसे ऑनलाइन हम लोग कोर्सेज देते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, सबको हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ठीक सही है। है। और कोर्सेज की फीस भी 1000, 2000, 500 इस तरह की हमने रखी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे जो कोर्सेज होते हैं, हम ये स्टूडेंट को, टीचर को, जो भी हमारे पास कोर्स करते हैं, हम बोलते हैं अगर आपको कोर्स समझना है तो अपनी आप फीस वापस दे सकते अच्छा, जी। मतलब अगर उनको कोर्स समझ में नहीं आया तो आपकी वो रिफंडेबल होती हैं। है बिल्कुल फीस? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो माज, ये इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, और आपने जो है वो एआई के हवाले से ये पूरी अपनी एकेडमी खोली है, और आपने बताया कि आपकी ख्वाहिश है कि आप डिजिटल लिटरेसी बिल्कुल है। आज की यूथ को, या आज जो भी हमारे लोग हैं जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, उनको जो है वो डिजिटल लिटरेसी दें, जो भी नया टूल आता है वो हम उनको सिखाएं। एआई खुद बेसिकली क्या चीज़ है, क्योंकि जब इसके बारे में बात होती है ना, ये दो लफ्ज़ हैं लेकिन बहुत भारी हैं। जब ये नया नया आया तो लोगों ने कहा कि लोगों की जॉबें खा लेगा, बिल्कुल और जो है वो एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, या ये होगा कि इंसान का जो काम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा अब आज की सोसाइटी में। तो आप इसको क्या समझते हैं, क्या है एआई और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये एआई हम आज सुन रहे हैं, लेकिन ये कई सौ पुरानी चीज है। ये मतलब कई सौ सालों से ही चल रही है। एआई बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन हम जो देख रहे हैं अब टूल्स की शक्ल में, वो अब हमारे सामने आ रहा है। अब हम लोग यूट्यूब देखते मैं हैं, समझा नहीं रही वाली बात आपकी, कई सौ साल पहले? 100 साल मतलब 100-150 साल पहले हो गए किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करा था, उस पर वर्किंग करी थी। अब अच्छा। आज जो फेसबुक, यूट्यूब देख रहे हैं, इसके पीछे सब पे एआई इस्तेमाल कहीं से हो रही है। यूट्यूब हम कब से यूज कर रहे हैं? बहुत अरसे से यूज कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। यूट्यूब फेसबुक में एआई ऑलरेडी यूज होती है। फेसबुक जो है वो हमें मुख्तलिफ एड्स दिखा रहा है हमारे सोच के, वो एआई यूज कर रहा है ऑलरेडी। वो कई सौ सालों से, कई मतलब 15-20 सालों से यूज कर रहा है वो। बिल्कुल तो ठीक है। हमारे पास, हमारे हाथ में टूल्स अब आए हैं। हम सही। चीजें अब एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अब बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। बेसिकली आपने जो अभी बात करी कि जॉब खा जाएगा, हाँ। जॉब एआई उसकी खाएगा जो एआई को इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। जो अगर कोई एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो एआई को यूज करते हुए डिजाइनिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि अब जैसे ऑफिस में रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आपको एआई आता है तो आपको जगह मिलेगी, लेकिन आपको कंटेंट राइटिंग विदाउट आप एआई करते हैं तो आपकी जगह नहीं है। तो कंटेंट राइटर की उनकी क्या जरूरत है, जब एआई मौजूद है उनके पास? वो बोलेंगे भाई हम एआई से काम करवा। एआई को चलाने के लिए भी तो कोई इंसान होना चाहिए, उसके पीछे भी कोई एक इंसान है। एक सिस्टम अगर आपने बना दिया, मैं एक अगर ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे जो है वो डिजाइनिंग करनी नहीं आती, तो मैं एआई के टूल्स को कैसे तो उसकी भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग होती है एआई की भी? उसको बिल्कुल भी प्रॉम्प्ट exactly। देने का एक पूरा क्रिटिकल वो होता है, या देखिए इसके पूरा बारे में हर चीज का एक सिनेरियो है, हर ठीक चीज है। इसके पीछे होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ जाते हैं, एआई के टूल्स, आपने कोई एडिटिंग करनी है, कुछ करना है, आपको पता है कि मुझे प्रॉम्प्ट किस तरह देनी है। असल चीज है एआई को अपनी बात समझाना। एआई को जॉब खत्म किसी की भी नहीं होगी, जॉब उसकी खत्म होगी जो एआई यूज नहीं कर रहा है। एआई को अगर आपने बात समझाना समझ ली कि मुझे बात अपनी डिलीवर किस तरह करनी है, अपना काम किस तरह करवाना है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। डरने की उसको जरूरत है जो इस्तेमाल नहीं कर रहा है अभी। उसको जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, हमारे मुल्क के अंदर लोग इसको अभी इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। लेकिन माज एक मसला ये भी आता है कि मैंने देखा है कि जो लोग वैल्यू दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी एआई पर हो गए, और उसके नतीजे के अंदर जो उनकी अपनी क्रिएटिविटी कह लें या क्रिटिकल थिंकिंग कह लें, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। अब मैं देखता हूँ कि पूरी ईमेल ड्राफ्टिंग, प्रपोजल ड्राफ्टिंग, सब एआई जो है वो चंद अल्फाज आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं और उसमें वो देता है। तो ये नहीं समझते आपके लोगों की अपनी क्रिटिकल थिंकिंग भी डिस्टर्ब हो रही है? देखिए हर चीज़ कभी हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ आती है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। इसी तरह एआई के भी हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि एक हमारी क्रिएटिविटी एआई खत्म कर रहा है चीज़ों को, मतलब हम डिपेंडेंट हो गए कि भाई हम एआई कर देगा, ये कर देगा, लेकिन आपके लिए आसानियां भी पैदा कर रहा है। जहां पहले आपका काम, आप प्रेजेंटेशन आप बनाते थे वो कुछ मिनटों में बनती थी, अब वो प्रेजेंटेशन आपकी 5 मिनट में बन जाती है। तो आपका काम का लोड भी एक तो कम हो रहा है, और आपकी क्रिएटिविटी इस चीज में बढ़ गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने बताया कि आप ये जो एआई के कोर्सेज हैं बहुत मिनिमल चार्जेस के अंदर करवा रहे हैं, लेकिन जो मैंने जितनी मेरी रिसर्च है और मैंने देखे हैं कोर्सेज जो करवा रहे होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी एकेडमी को भाई इस दौर में? आप या तो क्वालिटी में कोई फ़र्क है, आप या वो चीज़ नहीं दे रहे, या ये है कि आप फिर और किस तरीके से उसको मेंटेन कर रहे हैं और कुछ अपना आप उसके अंदर इनपुट डालते हैं? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएगा, क्योंकि इतने कम प्राइसेस में आप कोर्सेज दे रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप कोई चीज़ जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका मकसद क्या होता है।
बेसिकली जो बिल्कुल ठीक हमारा है। मकसद है उससे पैसे कमाना नहीं है, पैसे कमाने के लिए हमारी मेरी मार्केटिंग एजेंसी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उस पर चल रही है। और इसमें अच्छा। जो मिनिमल चार्जेस हैं वो रखे सिर्फ इसलिए गए हैं कि सामने वाले चीज़ को वैल्यू दे, ठीक है ना। ज़्यादा चार्जेस भी नहीं रखे गए, हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। उठा ले, और बिल्कुल असल ठीक है। चीज़ जो हमारे यहाँ जो मैं लैक देखता हूँ अपने मास्टर में सोसाइटी में, वो ये है कि बेस, लोगों की बेस नहीं बनी हुई होती। तो हम लोग जो है वो बेसिकली बेस पे काम कर रहे हैं, चाहे घर की खवातीन हों, बच्चे हों, मर्द हों, ऑफिस वाले हजरात हों, टीचर्स हों, ईच एंड एवरीवन जो मोबाइल यूज करना जानता है, जो इंटरनेट चलाना जानता है, मेरा टारगेट ये है कि मैं उसको एआई सिखाऊं। एआई सिखाऊं। तो आपने बताया कि आपकी कोई मार्केटिंग एजेंसी भी है, तो वो भी काम कर रही है, जी जी, वो तो वो क्या है? वन डॉट इम्पैक्ट के नाम से हमने मार्केटिंग एजेंसी बनाई हुई, बेसिकली वो भी एआई पावर्ड है। हम डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डेवलपमेंट सही सही साइट्स वगैरह सही। जिस तरह की होती है आम मार्केटिंग एजेंसी, उसी तरह वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ हमने ये डिजिटल एज एजुकेशन बनाया है। इसका मकसद हर पाकिस्तान के फर्द को, स्टूडेंट को, बच्चे को, औरत को डिजिटल तालीम देना। बिल्कुल ठीक है, माज बहुत अच्छा आप ये काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने की कि लैकनेस है बेस की ना हमारी कौम में, एआई के हवाले से ज़्यादातर फाउंडेशन नहीं है। तो आप ये मतलब क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, या एक्सेस नहीं है चीज़ों का, उसकी कमी है, या लोग यूज़ करना नहीं जानते, या हम कोई भी चीज़ आने से पहले उसका हवा बहुत ज़्यादा बना देते हैं तो लोग डर जाते हैं? इसका मुझे बताइएगा। टैलेंट हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है इस वक्त। आप अर्बन एरियाज में चले जाएं, इंटीरियर्स वगैरह में चले जाएं, आपको बच्चे बच्चे में आपको टैलेंट मिलेगा। असल चीज़ है सही डायरेक्शन, उनको गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है। आज भी हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट मौजूद है, मैंने भी खुद बहुत सारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है और पढ़ाया भी है। मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पर सिर्फ तालीम पैसा कमाना है, तालीम का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, बल्कि तालीम देना नहीं है। तो अगर सही लोगों है। की सिर्फ बेस पे काम किया जाए, उनको प्रॉपर स्किल्स दी जाए, उनको सिर्फ स्किल्स उनकी बेस डेवलप की जाए, तो वो आगे इंशाल्लाह खुद तो निकल बात आएंगे। ये आप समझते नहीं है कि मतलब अब एआई आ गया है, और आप अगर हर कोई ये फैसला कर ले कि जी मैंने अब पूरी पाकिस्तान को एआई सिखा देना है, तो उस तो ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे पहले जो है वो एक फैशन चलता था कि जी सब घर में डॉक्टर्स बन रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, फिर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का आ गया, फिर इंजीनियर्स का फैशन आ गया। अब ऐसा तो नहीं है कि एआई के चक्कर में जो है वो किसी की कैपेबिलिटीज कुछ और हैं और हम जो है वो सबको एआई सिखा दें, या ये सबकी अपने अपने दायरे कार में रहते हुए एआई उनके अपने अपने प्रैक्टिकल फील्ड में भी जो है उनको मदद करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एआई सिखाने का मकसद, बताने का मकसद, सीखने का मकसद ये कि आप जिस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपने एआई को इंटीग्रेट करना है अपनी फील्ड के अंदर। आप डॉक्टर हैं, आप और ये हेल्प करता है बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिकल। आप डॉक्टर हैं, आप देखिए मेरे फील्ड के अंदर ही काम क्या आ सकता है। आप एचआर से आपका ताल्लुक है, आप देखिए मेरे फील्ड में क्या कर सकता है। कोई लोग एक्सेल पे काम करते हैं जो डॉक्टर्स हैं, और टीचर्स हैं, टीचर्स देखिए अपनी फील्ड में वो उनकी क्या हेल्प आउट कर सकता है। काम आपने सही फिर भी है। करना है। अब एआई का एक और चीज है, लोग समझते हैं कि एआई आ गया तो मैं तो हाथ पे हाथ रख के बढ़ जाऊँ, काम सारा खुद हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी आपकी है। इंसान को जो अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है, वो कोई नहीं खत्म कर सकता। बिल्कुल एट ठीक द है। एंड ऑफ द डे क्रिएटिविटी आपकी यूज होनी है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे एआई का टूल यूज किस तरह करना है और किस पर्पस के लिए यूज करना है। अच्छा, आपकी जो एआई एकेडमी है, इसका नाम एक तो मुझे बताइएगा, और अभी ये आपने कराची में है तो किस जगह पर है कराची में? जी, हमारी जो है गुलशन ब्लॉक 2 के अंदर है। डिजिटल एज एजुकेशन इसका नाम है। डिजिटल एज एज। एजुकेशन जी ठीक इसका है। नाम है। और कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 के अंदर अवेलेबल है इसको। ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि ये एकेडमी का पर्पस बिजनेस नहीं है, मिशन है एक, और वो मिशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल लिटरेसी को फ़रोग देना है, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो अब आपके पास जो कोर्सेज हैं उसमें आप क्या आपका फोकस होता है कि आप एक बच्चे को सर्टिफिकेट कोर्स करा दें, या आप उसको जो है वो कुछ स्किल सिखा दें? और मुझे ये भी बताएगा कि आप कुछ सर्टिफिकेट्स बच्चों को देते हैं, और अगर देते हैं तो वो कहीं से एफिलेटेड होते हैं या वो आपकी एकेडमी के होते हैं, ये भी थोड़ा सा मुझे। अच्छा, इसमें हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट आता है, कोई खवातीन आती हैं, कुछ भी आती हैं, तो सबसे पहले तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको आता क्या है। मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आता है, लैपटॉप ऑन करना आता है, अच्छा। मोबाइल चलाना आता है, इंटरनेट चलाना आता है, तो ये आपके लिए कोर्स है। ये वाला कोर्स हम आपके लिए देंगे कि आप ये कोर्स करें। ज़्यादातर लोग होते हैं कि आते हैं भाई हमें एआई का एडवांस कोर्स सीखना है, अब उनको बेसिक नहीं आती। अब मैं चाहूँ तो मैं उनको एनरोल कर लूँ कि भाई फीस तो मेरे पास आ रही है ना, लेकिन हमारा मकसद उनको सही तालीम और सही गाइड करना है बेसिकली। तो हम उनको बोलते हैं सही पहले है। आप ये बेसिक कोर्स करें, देन फिर हम आगे बढ़ें। और इसमें हमारा पूरी कोशिश होती है, जो बच्चे जितने भी बच्चे पास आउट होते हैं उनका हम टेस्ट लेते हैं बकायदा, पूरे प्रॉपर उनकी इनोग्रेशन होती है, और इनोग्रेशन सर्टिफिकेशन सेरेमनी रखी जाती है उनको अप्रिशिएट करने के लिए, और उसमें फिर उनको सर्टिफिकेट दी जाती है। सर्टिफिकेट आपके अपनी जी एकेडमी जी, हमारे अपने होते या हैं। कहीं से नहीं, आप अभी फिलहाल अपने हैं, और कुछ इदारों से हम एफिलिएट कर लेते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो फिर हम उसका वो कर लेते हैं आप जी लोग? जी बिल्कुल। चलें, ये बहुत अच्छा है कि बहुत यंग एज में माज ने जो है वो एक मिशन के तहत एकेडमी को खोला है, और वो आज के नौजवानों को, सिर्फ नौजवानों को
हमारी कौम के जो मतलब ख़वातीन भी हैं या जो वर्किंग वीमेंस भी हैं और उसके अलावा जो लोग हैं उनको भी जो है वो एआई के ये ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। बाज़ कुछ आपके पर्सनल लाइफ के तरफ मैं आऊँगा, मैं बड़ा अक्सर देखता हूँ कि आप अक्सर जब वहाँ पे ट्रेनिंग्स पे जाते हैं तो वाइफ आपकी साथ होती है, तो ये बाय चांस था या बाय चूज था कि आपने उसी फील्ड में से जो है वो अपनी रफ़ीक़ा हयात को भी चुना, या ये बाय चांस हो गया? देखिए, एक शुरू से तो एक ख्वाहिश थी। ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, जी आप जी चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये शुरू से एक ख्वाहिश थी कि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरी हाँ। साथी भी वही हो जो ये इस चीज को समझ सके, तो सही अल्लाह का है। शुक्र है। और ये बाय चांस ही आप समझे कि इसको अल्लाह ताला ने ऐसा मिलवाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी वाइफ है वो खुद एक अच्छा, एंटरप्रेन्योर बाय है। चांस ही है। बाय चांस ही है। मेरी वाइफ जो है वो खुद एक एंटरप्रेन्योर है, वो खुद ट्रेनिंग्स देती है मेरे साथ, माशाल्लाह। और वो मार्केटिंग एजेंसी जो मेरी है वो उसकी अब सीईओ बन चुकी है, तो वो उन्होंने अच्छा ये अच्छा सारी अच्छा चीजें अच्छा, तो संभाली हैं। आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे अब? मैं खुद अब तो एम्प्लॉय बन चुका हूँ वहाँ पे। अच्छा, चलें भाई, ये देख लें, ये हो जाता है। सेम फील्ड से अगर आप रफ़ीक़ा हयात ले आए, ये मुझे बड़ी खुशी हुई। इससे पहले, आपसे पहले अगर मैंने किसी का सुना था तो वो तैमूर सलाउद्दीन जो मोरो है उसका सुना था कि वो भी जो अपनी फील्ड में काम कर रहा है, तो उसने शादी भी उसी तरीके से की कि जो उसके काम को आने के बाद सपोर्ट करे और उसको एक सपोर्ट मिले। अच्छा, इसमें जो है ना, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। लोग समझते हैं कि ख़वातीन जो है वो काम नहीं कर सकती, ये एक बहुत है कि हमारे एक हाँ टैबू हाँ बनाया हाँ, जाता है। लेकिन आपको जो लिमिट्स बताई गई हैं, आप जो एक इस्लाम की हुदूद हैं उसको सामने रखते हुए अगर आप इजाज़त दें ख़वातीन को, तो बिल्कुल काम करने में कोई वो नहीं। और मतलब ये चीजें तो अब खवातीन, मैंने देखा है कि फ्रीलांसिंग की बिल्कुल मार्केट बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल बहुत बड़ी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ मैं हमारे इसी यहाँ होता है तरफ कि आ रहा बहुत हूँ। सारे घरों में जो होता है वो ख़वातीन को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठ के earning और कर आपकी वाइफ, मैं कहता हूँ कि उन खवातीन के लिए एक मोटिवेशन है कि देखें वो अपने एक तो लाइफ पार्टनर के साथ एक ऐसा काम कर रही है कि जो मिशनरी है, मिशनरी है। और मिशनरी के साथ साथ उससे अगर कुछ फाइनेंशियल फवाइद भी हो सब जाते हैं तो बिल्कुल वो बिल्कुल बराबरी के साथ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे उस ही घर को संभाल के लेके चल रही हैं। तो ये आज की खवातीन को भी सोचना चाहिए कि ये ऐसा काम है एआई और ये इस तरह की जो टूल्स हैं इनको सीखना, कि जिसके जरिए से आप जो है अपना काम, अपना बिजनेस जो है वो चला सकती हैं और अपना जो है वो काम कर सकती हैं। तो मैं वापस आता हूँ उसी टॉपिक की तरफ कि आपकी वाइफ जो है वो माशाल्लाह आपकी जो वो एजेंसी है उसकी वो सीईओ भी हैं और आपके साथ एकेडमी में भी जो है वो काम कर रही होती हैं। तो कंपटीशन का माहौल तो घर में नहीं होता कि तो मतलब थोड़ा सा जो है वो नोक झोंक वाला माहौल हो, या कंपटीशन, एक ही फील्ड से दो लोग आ गए कि तुम सही है मैं सही है वाला माहौल तो नहीं होता, नहीं या नहीं, जेलिसी फैक्टर तो नहीं आता कि बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता। कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि यही होता है अर्निंग में कि हम आज ये वाला मुझे काम करना है, आज आप ये काम करेंगे, तो हम लोगों ने काम डिवाइड कर लिए। तो सही ट्रेनिंग है। सेशन में भी मैंने बताया दोनों मिलके करा रहे तो 1 महीने की 2 ट्रेनिंग्स वो कराती हैं, अगली 2 महीने कराता हूँ। तो ऐसा तो नहीं होता भाई आपने 3 क्यों करा ली इसमें? नहीं 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 नहीं, सही है सही है। तो भाई क्लैशेस नहीं होते, ग्रोथ ही होती ग्रोथ होगी। होती है साथ। और आप लोग पॉजिटिविटी के साथ सीखते भी होंगे, जाहिर सी बात है कि घर के अंदर। तो अभी तो माशाल्लाह कोई तीसरा नहीं है, तो उसको भी इसी फील्ड में ले जाने का आप लोगों का है इरादा? नहीं, अभी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने पहले मेरा बेटा हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह, मुबारक वो हो। भी मुझे है, और मुझे ये इसका साथ इल्म नहीं था, माजरत। और ये 7 चीजें ये भी चल रही है साथ साथ। चले, बहुत मुबारक हो भाई आपको। तो ये बड़ा अच्छा माज आप काम कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसकी तरफ आ जाते हैं कि एआई का ना प्रैक्टिकल इम्पैक्ट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो आपने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, या आप ये कह लेंगे फ़ायदा एआई का कहाँ देखा है, तब उसके इस्तेमाल करते हुए कि यार यहाँ इस फील्ड के अंदर तो इसका बड़ा प्रैक्टिकली इम्पैक्ट है अगर इसको यूज़ किया जाए? देखिए, अभी सबसे तो ज़्यादा, मतलब मैं उसमें रेट में बात कर रहा हूँ। रेटिंग में अगर मैं बात करूं तो ग्राफिक डिजाइनिंग की एक ऐसी फील्ड है जिसमें इसका सबसे ज्यादा फायदा है। फायदे तो अब हर फील्ड के अंदर ही हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो है इस वक्त ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में। जो ग्राफिक डिजाइनर हजरात हैं जो काम करते हैं, अब ये बोलते हैं कि काम तो फोटोशॉप पे ही होता है। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है, चैट जीपीटी के अंदर फोटोशॉप आ चुका है, ठीक है। अच्छा, चैट वो जीपीटी में के अंदर ऑप्शन आ रहा है, एक में ऑप्शन आ चुका है। तो क्रिएटिविटी तो इंसान की अपनी जगह रहेगी, जेमिनाई है, बहुत सारे टूल्स हैं, और इस तरह की डिजाइनिंग हो रही है कि बंदा नहीं बोल सकता कि ये एआई से बनाया है। तो वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग मेकिंग में। जी बिल्कुल। अच्छा, ये सोरा जो एक ये एआई टूल है, तो जी, ये जी। पाकिस्तान के अंदर बैंड है, क्या है इसका? अभी ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, ये तो इसको VPN के थ्रू वीपीएन के थ्रू जी, जी, इस पे काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके ही फील्ड से रिलेटेड एक साहब है रेहान अल्लाह वाला, जी। तो वो तो बड़ी शख्सियत है। मैं अगर मैं मौका मिला, उनसे टाइम मिला, तो मैं उनको भी इसलिए सिर्फ कि आप हमारी ऑडियंस को सीखे यहाँ पे बिठाऊंगा और उनसे भी इसके हवाले से बात करूंगा। तो ये हमने आपसे बात की कि फ़ायदे हैं लेकिन नुकसानात भी हैं। अगर मैं वही रेहान अल्लाह वाले की जो वीडियोस आती हैं सोरा पे बनी हुई, उन्हीं की बात करूं, या और दूसरी डीप फेक की बात कर लें हम,
तो आप क्या समझते हैं कि नुकसान कहाँ है एआई का नुकसान? इससे पहले असद इजाज साहब से भी मैंने बात की तो वो कहते कि यार हर चीज़ का नुकसान और फायदा है, तो एआई का भी मैंने उनसे भी यही सवाल किया था, उन्होंने भी उसका एक जवाब दिया था। आप क्या समझते हैं कि नुकसान कहाँ है? देखिए, इसमें नुकसान तो ये है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये बेलगाम घोड़ा है, इसकी कोई समझ नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई हमें किसी को भी नहीं पता इसका एंड क्या है। जिन्होंने ये एआई टूल्स बनाए जैसे चैट जीपीटी आप बनाया, पूरे पाकिस्तान को पीछे लगा रहे हैं। हर चीज की वही वाली बात है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो हमें बिल्कुल अपने ठीक है। लोगों को, अब डीप फेक की एक चीज है वो बहुत ज्यादा हाँ। आगे आने वाले टाइम पे तो और ज्यादा इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी कि आप उसमें फर्क नहीं महसूस कर देंगे रियल क्या है या फिर नेगेटिव क्या है। तो इसमें अपने लोगों को, हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। अगर बिल्कुल ठीक स्टूडेंट्स है। हैं वो एआई यूज कर रहे हैं तो उनको सही गाइडलाइन पे लगाएं कि भाई आप इससे डिजाइनिंग करें, इससे आप एडिटिंग करें, इससे आप बुक्स डेवलप करें, इससे आप पोएम बुक्स बनाएं। तब बच्चों को आप इन चीजों पे लगाएंगे तो बच्चा जाहिर सी बात है फिर वो इन चीजों पे नहीं लगेगा। सही है। तो सबसे ज्यादा गलत यूज वैसे कहाँ होता है एआई का, अगर आप सबसे ज्यादा वीडियोस ऑडियंस के की अंदर, लर्निंग के लिए? वीडियोस के लिए डीप फेक जो वीडियो थे इसके ऊपर हो रहा है, और इसमें बल्कि यूएस वगैरह में तो कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं इसके ऊपर कि इसको बैन किया जाए। अभी भी आप चैट जीपीटी वगैरह यूज करें तो वो फेस को यूज करने पे आपको वॉयलेट कर देता है, वो परमिशन नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो उसको भी ब्रेक कर देते हैं। तो माज इस पे आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस भी होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल इंस्टीट्यूट में बताएं, टीवीज के ऊपर आके मॉर्निंग शोज होते हैं, न्यूज होती है, उसके अंदर लाजमी एक ब्रेक, जैसे पोलियो की हम एक न्यूज देते हैं उसी तरह एक न्यूज देनी चाहिए कि भाई एआई का सही इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को नहीं पता लगेगा। अच्छा, वैसे अभी गवर्नमेंट का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो फ्री तालीम दे रहा हो एआई की? या जी, बहुत सारे चल रहे हैं। नेपटेक जो है वो गवर्नमेंट का वो करा रहा है नेपटेक? बिल्कुल बिल्कुल, वो एआई के ऊपर कोर्सेज करा रहा है, लेकिन मैंने आपसे फिर वही बात करी, बेस के ऊपर कोई काम नहीं करता है। हमारी जो कोशिश है कि वो बेस के ऊपर काम करना है। एक नॉर्मल बंदा जिसको अलिफ बे नहीं पता, उसको कैसे पता कि मुझे ये चीज करनी है? उसको आप जाके गाइड कर रहे हैं कि आप पाइथन सीख लें, कोडिंग सीख लें, ये सीख लें, वो कह रहा है तो मुझे तो चलाना नहीं आता है। तो हम इस चीज पे काम करते हैं, उसको चलाना सिखाते हैं पहले, फिर पाइथन पे लेके आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा आपने बात की। अच्छा, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा फायदा डिजाइनर्स को होता है। बिल्कुल। तो मुझे कुछ टूल्स हमारी ऑडियंस को ही बताएं, जो हमारे देख रहे होंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड लोग जिनकी फील्ड होगी, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए एआई के लिए यूज़ कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो कुछ पेड टूल्स भी होते हैं, फ्री टूल्स भी होते हैं। तकरीबन 90% पेड टूल्स ही होते हैं, लेकिन फ्री टूल्स भी चल जाते हैं। इसमें हमारे पास जेमिनाई है, जेमिनाई के अंदर हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत इजीली और अच्छी। जेमिनाई पेड है? फ्री है, फ्री डेली बेसिस पे 3 to 4 आपको पोस्ट बना के दे देता है वो, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह आइडियोग्राम, उसमें नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स पे तो मसला नहीं होता? नहीं, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, सिर्फ 3 पोस्ट बना के देगा वो? हाँ, डेली आप फ्री ऑफ कॉस्ट पेड वाला ले लेंगे, इतना महंगा नहीं आता स्टूडेंट पे। तो स्टूडेंट कार्ड पे तो बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है पूरे साल का। अगर आपका स्टूडेंट कार्ड बना हुआ है, जो स्टूडेंट्स हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट ले सकते हैं पूरे साल के लिए। तो जेमिनाई ले लें, वो साल बाद फिर चार्जेस काटेगा? साल बाद, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन एंड कर दें तो 1 साल तक तो मजे हो जाते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग उससे होती है। आपने फायदा उठाया? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। मैं लोगों को भी ये बोलता हूँ कि आप जब एक चीज बिल्कुल फायदा उठाएं। उसके बाद आइडियोग्राम है हमारे पास एक टूल, आइडियोग्राम.ai, उसके ऊपर जाके डिजाइनिंग हो जाती है, लोगो डिजाइनिंग। नहीं, पेड भी है, फ्री भी है, दोनों है। समझ गया मैं। इसी तरह चैट जीपीटी भी है। चैट जीपीटी के अंदर भी इमेज जनरेशन का मॉडल अभी रिसेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुका है और वो पूरी आपकी डिजाइनिंग वगैरह करके दे रहा है, दे देता है डिजाइनिंग। ये मैंने आपको कुछ टूल, लेकिन चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स में बाद दफा आके वो नहीं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको आती है तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती तो आप जेमिनाई से भी नहीं कर सकेंगे और आइडियो नहीं, चैट जीपीटी में नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स पे भी वो मसला करता है। जी, फ्री में मसला करता है, लेकिन पेड में वो अनलिमिटेड हो जाता है। चलें ठीक है, ये तो आपने डिजाइनिंग के हवाले से बता दिया, ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से कि ये टूल है। वीडियो एडिटिंग के हवाले से भी बताएं कि वीडियो एडिटिंग के लिए कौन से टूल हो? देखिए, या वीडियो मेकिंग के लिए अलग होते हैं, एडिटिंग के लिए अलग होते हैं? ये भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। वीडियो के लिए हमारे पास जैसे कैपकट हम सब यूज करते हैं, उसके अंदर एआई इंटीग्रेट हो चुका है, आपके कट्स भी लग जाते हैं, पूरी वीडियो बन जाती है। कैपकट में अभी एआई आ गया है? बिल्कुल, एआई इंटीग्रेट हो। इसी तरह सब मैजिक के नाम से एक एप्लीकेशन है एआई की, सब मैजिक। बेसिकली उसमें ये है कि आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें विजुअल्स भी लग जाएंगे, सबटाइटल्स भी लग जाएंगे और साउंड भी बैकग्राउंड में लग जाएगा, वो ऑटोमेटिक एआई करेगा। और उसमें फिर आपको ऑप्शन भी देता है, आपने जो चीजें चेंजेस करनी है, आपको सही नहीं लगती वो आप सही कर लें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोनों? नहीं, ये पेड है। कैपकट फ्री है और ये पेड है, सब मैजिक पेड है। सब मैजिक पेड। और इसकी क्या है चार्जेस, सब्सक्रिप्शन चार्जेस? इसकी मंथली 1500-2000 रुपए चार्जेस होती है। तो अगर कंपनीज जो है काम कर रही है तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। जी जी। अच्छा, रिसर्च के लिए वैसे तो सबसे ज्यादा टूल जो कहा जाता है वो चैट जीपीटी को कहा जाता है। अब ये मुझे नहीं पता, ये आप बताएंगे। वैसे आप क्या समझते हैं कि चैट जीपीटी के अलावा या चैट जीपीटी भी रिसर्च के लिए यूज किया जा सकता है? चैट जीपीटी भी बिल्कुल यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमारे पास डीप सीक और क्लॉड है। डीप सीक और क्लॉड है। डीप सीक चाइना का टूल है, ये क्लॉड है
इन दोनों टूल्स को आप रिसर्च पर्पस के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और दोनों पेड है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोनों जैसे free of चैट जीपीटी फ्री है, पेड वर्जन भी इसी तरह के भी फ्री वर्जन है, पेड वर्जन भी है। तो दोनों ठीक है। पर्पस के लिए आप इसको रिसर्च पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं और बहुत जबरदस्त tool है। अच्छा, एक चीज मैं माज आपसे ना डिस्कस करूंगा। रिसर्च पर्पस के लिए हम जैसे अक्सर चैट जीपीटी पे काम कर रहे होते हैं, और तो बहुत सारे लोग हर चीज का रेफरेंस ना चैट जीपीटी से ले रहे होते हैं। इससे पहले हम गूगल सर्च किया करते थे। तो ये मुझे बताएगा कि कितनी ऑथेंटिकेशन होती है जो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स ले रहे होते हैं चैट जीपीटी से उसकी, और या एआई से हम जितनी रिसर्च कर रहे होते हैं उसकी ऑथेंटिकेशन कितनी होती है, ये थोड़ा सा मुझे ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज तो है कि जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है, जब चैट जीपीटी के नीचे ऑलरेडी लिखा होता है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है, आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उससे पीछे चीजें पूछते हैं आपको गलत गाइड करता है हमेशा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज वो करता है या बिल्कुल करता है, मैंने खुद इसको देखा है, करके देखा है, जो गलत वो बताता है चीजें, हादीस वगैरह गलत बता ठीक रहे है। हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए और प्रॉम्प्ट आपको लिखनी आनी चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक है। काम किस तरह कर रहे हैं, मुझे क्या चीज रिक्वायरमेंट है। हम्म। वो तो क्योंकि आप एक चैट जीपीटी है, वो एआई है, उसका काम आपको जवाब देना है। अब सही गलत आपने पहचानना है, और जब आप प्रॉम्प्ट सही लिखेंगे, आपकी बात सही लिखी होगी, डीप में लिखी होगी, तो वो आपको इंशाल्लाह सही आंसर देगा। सही आंसर देगा। तो ये आप इसमें कह रहे हैं कि ये चांसेस होते हैं। बिल्कुल, अच्छा, ये बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज मुझे ये भी बताएगा कि उसका भी एक क्या एआई जो टूल जितने भी हैं उनका भी एक अपना सिस्टम होता है, बिल्कुल एक उनकी अपनी एक पीछे Memory। फंक्शन मेमोरी होती है, फंक्शन होता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ कोई बात कर रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ के हिसाब से जवाब देगा। मैं इंडिया में बैठ के बात कर रहा हूँ तो मुझे इंडिया के, या मैं किसी और दुनिया में रीजन में बैठ के बात अच्छा, मैं इसमें आपको एक चीज और बताऊं, चैट जीपीटी के अंदर भी हर टूल के अंदर एक कस्टम इंस्ट्रक्शन होती है। आप उसको ट्रेन कर दें कि मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाना। तो असल मसला है कि ये जितने भी मॉडल है आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अच्छा, आप इनसे पूछते हैं हाँ हाँ ऐसा ही है, ये चीज सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल हाँ, आपकी हर तुम बात बहुत से एग्री अच्छे हो। करता है। तो उसकी इंस्ट्रक्शन में जाके जो है उसको कस्टम प्रॉम्प्ट एक बना के देते हैं, हम लोगों को प्रोवाइड भी करते हैं कोर्सेज में कि आप इसमें डाल दें तो आपकी हर बात से वो एग्री नहीं करेगा, बल्कि जो सही बात होगी वो आपको वो बताएगा। सही बात होगी वो बिल्कुल। बताएगा। चलें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त। हम चैट जीपीटी पे मजीद मैं चाहूँगा, क्योंकि देखें ये टूल ऐसा है कि एक तो बहुत ज़्यादा वायरल है। वायरल से मुराद ये है कि सबको पता है, और अब तो बहुत अक्सर लोगों के पास मोबाइल में भी ये टूल होता है और वो लोग उसका बेतरीक़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बल्कि मैंने एडिक्शन देखी है चैट जीपीटी की लोगों की, कि वो बाकायदा बातें कर रहे होते हैं चैट जीपीटी से। तो आप इसका यूज़ मतलब ये बताएगा बैड यूज़ चैट जीपीटी का, जो आपने देखा हो कि सबसे ज़्यादा यार गलत इस्तेमाल इस उसमें हो रहा है चैट जीपीटी। मैं चैट जीपीटी का खास तौर पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये एक्सेस में है सबके और इसको सबको यूज़ करते हैं। देखिए, आपने बात की टूल्स बहुत सारे अभी मार्केट में डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ टूल्स आ रहे हैं। चैट जीपीटी यूजर फ्रेंडली टूल है, सेलफोन वगैरह में इजीली हो जाता है, लोग यूज कर लेते हैं। इसका सबसे जो गलत इस्तेमाल है ना कि हमने जो है ना इसको एक समझ लें पर्सनल असिस्टेंट समझ लिया कि हम अपनी पर्सनल चीजें, मुझे बुखार है तो मुझे बुखार क्यों हो रहा है, मुझे आज खाने में पसंद नहीं है, और वो आपकी मनपसंद जवाब नहीं दे रहा तो आप Exactly। उसको मतलब और बुली नहीं कर रहे हो। आप उससे वो पूछ रहे हैं कि भाई आज मुझे तो इसने मुझे बोला नहीं, इससे मेरी बात हुई लेकिन इसने मुझे आज ये बात बोली, ये मुझसे नाराज हो गया। अब हो क्या रहा है, आप इसके एडिक्ट हो रहे हैं और आप इंसान से दूर होते जा रहे हैं। जब इंसान से आप दूर हो रहे हैं तो आपके तो आप समझते हैं यही सबसे बड़ी ये सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया है, और इस दौर का जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि नुकसान है इस चीज का। इसको हम अगर काम की पर्पस की हद तक रखें तो सबसे अच्छी चीज। तो ये आप समझते नहीं है कि ये जो लोगों के साथ ताल्लुक, रिलेशन, इमोशंस उससे दूर कर रहा है चैट जीपीटी? बिल्कुल बिल्कुल, एआई के सारे टूल्स जो है, एआई जो है वो इंसान को इंसान से दूर कर रहा है इस वक्त, और आगे आने वाला टाइम इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि रिसर्च तो ये बता रही है कि 2030 तक जो है वो टीचर्स, डॉक्टर्स, इन सब की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। तो माज बताएं कोई बेस्ट तरीका एआई को यूज करने का। एआई से मुराद चैट जीपीटी की बात हो रही है कि चैट जीपीटी को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप टीचर हैं तो टीचर की पर्पस के तौर पे यूज करें कि मुझे स्टूडेंट्स को किस तरह हैंडल करना है, स्टूडेंट को क्या अपनी फील्ड के हिसाब से कर रहे हैं। आप डिजाइनर है, एडिटर है, आप एडिटर, उससे आइडियाज है, मुझे ठीक कोई है। टास्क परफॉर्म करना है, मुझे साइंस के लिए कोई डिस्कशन करनी है उससे, तो मैं उससे पूछूंगा मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं इस पर किस तरह प्रोजेक्ट बनाऊँ, तो आपको बहुत अच्छे से गाइड करता है। ठीक है, डिपेंडेंट ना हो जाए ना। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे फ्रीलांसर जो हैं वो एआई से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और बल्कि पिछले दिनों मैंने देखा कि एक बंदे ने पूरा व्लॉग अपना यूट्यूब पे अपलोड किया और टोटली 100% एआई। तो ये किस तरीके से इसका इस्तेमाल इस तरह हो सकता है, और क्या ये फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर कोई रेवोल्यूशन लाएगा एआई? देखिए, पहले तो एक चीज आई थी कि यूट्यूब ने जो है वो एआई के कंटेंट पे पाबंदी लगा दी, मतलब वो मोनेटाइज, हाँ, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन मोनेटाइज कर रहा है, लेकिन उसमें वो बोला अपनी आप क्रिएटिविटी भी दिखाएं। मैंने आपको पहली बात क्या बोली कि एआई क्रिएटिविटी के बगैर पॉसिबल नहीं है, कि मैं अगर एक वीडियो एआई से बना रहा हूँ तो उसमें सबटाइटल्स भी होने चाहिए,
विजुअल्स भी होने चाहिए, शॉर्ट्स भी होने चाहिए, कोई साउंड भी होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग होना चाहिए, इंट्रो आउट्रो, तो वीडियोस को मोनेटाइज करेगा। आपने बात करी कि व्लॉगिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और हो सकता है जैसे आज हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं तो एक साल बाद ये चीज एंड हो जाए। हाँ मैंने देखा आपने बिल्कुल। कायदे आजम की कोई पॉडकास्ट बिल्कुल बिल्कुल, तो पॉडकास्ट ये सब, इस पे ये मॉडल्स जो है अभी ट्रेन हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इतने ट्रेन हो जाएंगे कि लोग पॉडकास्ट का सेटअप विजुअली। ये आपने जो YouTube वाली बात की, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका एक YouTube चैनल था। अच्छा, वो सिर्फ अमेरिका की जितनी न्यूज़ होती थी ना रोज़ाना की, वो उसकी वीडियोस बनाते थे, और बहुत 5 सेकंड से भी कम के शॉर्ट्स जो है ना वो उसमें डालते थे, तो हर चीज़ का ख्याल रखते हुए। लेकिन उनका चैनल जो है वो बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छी रीच आई, फिर बंद हो गया। अब उसके अंदर समझ में नहीं आई, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ शॉर्ट्स भी असली होते थे, सिर्फ एक वॉइस ओवर जो होती थी वो AI वाली होती थी। देखें इसमें जो है ना यूट्यूब, जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आगे 2026-27 जो उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ये उनका टाइम आने वाला है अभी, और लॉन्ग वीडियोस पे बहुत ज्यादा लोग इससे फायदा उठाने वाले हैं, जो लॉन्ग वीडियोस पे काम करेंगे, चाहे वो AI के थ्रू करें या फिर मैनुअली कर रहे हो, ठीक है। यूट्यूब बोलता है कि आप जो है मुझे काम करके दिखाएं, मेहनत करें, सबटाइटल्स डालें, टेक्स्ट डालें, इसके अंदर म्यूजिक साउंड यूज करें, उसके अंदर विजुअल्स यूज करें, इंट्रो आउट्रो डालें, इंसान की मेहनत डालनी चाहिए। अगर वो नहीं आएगा, वीडियो उठा के डालेंगे तो मोनेटाइज नहीं होगी। और हर 3 महीने बाद यूट्यूब की एक पॉलिसी चेंज होती है, आप पॉलिसी को बढ़ते रहें, पॉलिसी को फॉलो करते हुए करेंगे तो आप खुद भी ग्रो करेंगे और आपका काम भी ग्रो होगा। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में AI का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ अभी आपने बताया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है, उसके अलावा किन किन फील्ड्स में इसका प्रैक्टिकल यूज़ आप देख रहे हैं कि हो रहा है? देखिए कंटेंट राइटिंग हो गई, डेवलपमेंट साइड हो गई, एप्लीकेशन बिल्डिंग जो है, एप्लीकेशन जो डेवलप होती है, जो कोडिंग के थ्रू होती है, अब वो लैंग्वेजेस वगैरह सीखना और वो सब, लेकिन नो हाउ होनी चाहिए। बैकएंड में मैंने कोई काम करा, वेबसाइट पे काम करा, मुझे पता ही नहीं पीछे क्या काम हुआ है, मैं नहीं बना सकता। तो जिसका कोई ग्लिच आ गया बाद में, जो डेवलपर है अगर वो AI को नहीं सीख रहा है तो वो अपने लिए नुकसान कर रहा है, अगर एडिटर है वो AI नहीं सीख रहा है तो अपने लिए नुकसान कर रहा है। अच्छा, बिजनेस को हम क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं AI से, या जितने हमारी एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, चाहे वो लोकल सतह पे कोई परचून की दुकान लेके बैठे हों या कोई बहुत बड़ा बिजनेस लेके बैठे हों, वो इस AI के टूल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपने AI से अपने बिजनेस को कैसे इंटीग्रेट? देखिए अभी तक जो मैंने आपसे बात करी वो तो हमने एक बेसिक लेवल पे बात करी कि ये टूल्स वगैरह हैं। अभी हम एडवांस पे आ गए। अब जो असल गेम जो है वो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन एजेंट्स, AI एजेंट्स। हम इस पे ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, हमारी संडे ट्रेनिंग्स हो रही है कॉर्पोरेट सेक्टर की पूरी, तो उसमें हम यही सिखाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास मेल्स आती हैं डेली बेसिस पे, अब आपके पास मेल्स देखने का टाइम नहीं है, तो आपका जो AI एजेंट होगा वो मेल्स देखेगा भी और रिप्लाई भी करेगा। और वो AI एजेंट AI होगा या AI होगा? ओके, वो आपके मैसेज का रिप्लाई भी करेगा। व्हाट्सएप पे आपके पास देखने का टाइम नहीं है, व्हाट्सएप के मैसेज आपके आ रहे हैं, AI रिप्लाई करेगा। आप कहीं रास्ते में हैं, आपके पास कॉल उठाने का टाइम नहीं है, AI आपकी कॉल रिसीव करेगा और बता देगा भाई ये टूल्स हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे काम हो रहा है और हम ये चीज सिखा रहे हैं लोगों को। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप बेसिक चीजें, बेसिक फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो आपको ऑटोमेशन, तो असल जो चीज है वो ऑटोमेशन ही है कि हर चीज ऑटोमेट हो जाएगी। मैं रेस्टोरेंट कॉल कर रहा हूँ तो वो एजेंट उठा रहा है, बिल्कुल इंसान की तरह बात करेगा, आपका ऑर्डर भी पंच हो जाएगा, सारी चीज हो जाएंगी और ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो वो जो वहाँ कॉल सेंटर में लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यार जॉब खाली ना फिर। बिल्कुल लेकिन कॉल सेंटर वालों को भी अगर AI की नॉलेज होगी तो वो उनकी बिल्कुल वो उनकी वो फिर ये कि सुपरवाइज कर सकते हैं चीजों को और दूसरी चीजों में इंडल्ज कर सकते हैं अपनी चीजों को। बिल्कुल ठीक है। तो भाई बिजनेस में आप इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और क्या चीज़ हो सकती है, ये जो लोकल हमारे बिजनेसमैन हैं, इसमें आप इसको ये कह लें कि जो डेली वेजेस वाले हमारे लोग हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, जैसे अब ये उबर में करीब में चला रहे होते हैं, तो क्या इसमें भी कोई इनको AI हेल्प कर सकती है? या अभी तो फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं है कि लोकली लोगों को जो हेल्प आउट करे, लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो काफी चीजों में इंडल हो चुकी है AI। लेकिन अब जैसे AI के ऊपर मैप्स वगैरह हैं, तो अगर मैप्स में देखें AI इंटीग्रेट ChatGPT जो है, ChatGPT आप वॉइस के थ्रू कर सकते हैं चीजें। अब जो ड्राइवर है उसको एड्रेस समझ नहीं आ रहा तो वॉइस के थ्रू बात करके एड्रेस समझ सकता है। एक नॉन टेक्निकल बंदा है जिसको उर्दू नहीं पढ़नी आती, पढ़ना नहीं आता, तो वॉइस के थ्रू उसके लिए वॉइस AI की वॉइस जनरेशन है वो सबसे बेस्ट, वो सबसे बेस्ट है। वो बात कर रहा है, एक बंदा बात कर रहा है, भाई मुझे जौहर जाना है, तो जौहर का वो पूरा एड्रेस समझा देगा। हमारे भाई घर में मैं देखता हूँ बच्चों को, वो अब तो 2-2 2.5 साल के बच्चे जो हैं वो ऑडियो करके यूट्यूब पे कार्टून लगा लेते हैं। मैं अपने भतीजों को देखता था तो वो कह रहे हैं जान कार्टून, और वो जान कार्टून की एपिसोड नंबर भी बता रहे हैं, तो वो उनको टाइप करने की और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये खैर टेक्नोलॉजी ये सीखनी चाहिए, इसमें कोई वो कबाहत नहीं है। सबसे कॉमन यूज़ आप AI का जो समझे हो अभी तक के, यार ये सबसे कॉमन यूज़ होता है AI का, अब वो चाहे गलत हो या सही हो? सबसे ज़्यादा यूज़ तो लोग ChatGPT का यूज़ करते हैं।
और किस उसमें करते हैं, कॉमन यूज किस purpose कॉमन में यूज होता यही है? कि अपनी पर्सनल चीजें डिस्कस करना उसके साथ, जो मैं समझता हूँ गलत तो यार है। ये जो प्राइवेसी है, ये हमारी फिर ये प्राइवेसी रहती है, ये डेटा जो है, और देखिए ये प्राइवेसी तो ए के आने से पहले ही खत्म हो गई थी। आपके सेल फोन, आपके पास ये सेल फोन है, मोबाइल फोन है आपके हाथ में, ठीक है, आप एप्लीकेशन इसमें डाउनलोड करते हैं तो आपसे परमिशन देता है। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं होगी। आप परमिशन क्या दे रहे हैं? आपको मेरे मोबाइल का एक्सेस है, तो आप, मैं और आप बैठ के यहाँ बात भी कर रहे हैं तो वो सब मेरी रिकॉर्ड हो रही है, वो मेरे सारे बिल्डिंग, सारी एप्लीकेशन ट्रेन हो रही है उसके साथ। तो ये मैं मतलब यहाँ है। किसी से मिल के आता हूँ तो मैं घर जाता हूँ तो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट की उसमें वो शो हो रहा होता है वो बंदा। अच्छा, अब ये आपने थोड़ा सा बात की कि वो कस्टम प्रॉम्प्ट वाली ना, जी तो ये जो एआई बाइसनेस होती है कि वो आपके हिसाब से थोड़ा सा मक्खन पॉलिश लगा के आपको जवाब दे रहा होता है, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो थोड़ा सा मतलब, क्योंकि आप कोर्स कराते हैं, वो पैसों में बताते हैं ये, लेकिन इतनी के नो हाउ जो है देखिए वो इसके अंदर आप इसको। कस्टम में जाएंगे, वहां पे आप एक फॉर्म मेंशन करते हैं कि आपने मेरी किसी, इंग्लिश के अंदर मेंशन करते हैं, आपने मेरी किसी भी बात से एग्री नहीं करना, जो चीज ठीक है। सही हो आपने वो सही बतानी है, जो गलत हो वो गलत बतानी है, अगर सही नहीं है तो आपने मुझे सही करके बताना है। तो जब ये आप कस्टम इंस्ट्रक्शन अपने चैट जीपीटी में डाल देंगे, जब भी वो आपको जवाब देगा तो वो उसी हिसाब से ऑनेस्ट रिप्लाई ऑनेस्ट करेगा। रिप्लाई, और वो बताएगा भी कि मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधी बात करूंगा। सीधी बात कर बिल्कुल। रहा हूँ। वरना आप नॉर्मली रिप्लाई दे रहे हो, आपके हाँ में हाँ मिलाता है हर चीज। वो बीच में ट्रेंड चला था कि वो आप मुझे रोस्ट करो और हाँ बिल्कुल हाँ ऑनेस्ट रोस्ट बिल्कुल करो, वो मैंने किया, और उसने जिस तरीके से रोस्ट किया तो लिटरली मैं बताऊं कि मेरी इमोशंस हर्ट हुए उससे। हर्ट हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर बहरहाल वो टूल था और सामने कोई इंसान नहीं था, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ है। खतरनाक चीज़ है। तो इस पे जब तक मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो इंसान को अपने से बेकाबू लग रही हो ना, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी इस्तात इतनी बढ़ाए कि वो उसको काबू में ले ले। काबू में रख सकते तो आप मेरे ख्याल से जब उसको काबू में ले लेंगे तो फिर आपको कोई बेकाबू इंसान नहीं कर सकते। के हाथ में अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है और वो काबू में कर सकता है हर चीज़ को। ऐसे ही। माज इन शॉर्ट आखिरी बात, एआई सीखनी चाहिए या उसको इग्नोर कर दें? बिल्कुल बिल्कुल एआई सीखनी चाहिए, और जो आपकी फील्ड से रिलेटेड आपका काम है, आप परेशान ना हो कि एआई में अभी आ गया अभी आ गया। आप देखिए मेरी फील्ड क्या है, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर हूँ। मेरी फील्ड में एआई का क्या काम हो सकता है? अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें, कुछ टूल्स को सीखें, हाँ। और वो जो काम आपका और उसी स्पेसिफिक फील्ड का ही काम लें फिर। एग्जैक्टली अगर आप अपनी फील्ड से हटेंगे हाँ, तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे डाइवर्ट और हो चीजों में जाएंगे, आप उलझ दुनिया जाएंगे भर और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर ये है कि एआई सीखें, बेस से सीखें, बिल्कुल बेसिक लेवल से टूल्स को सीखें, ऑटोमेशन सीखें, फिर आगे उस काम में इम्प्लीमेंट करें अपने आप, ताकि आपका काम आसान हो सके। आसान हो जाए। खत्म नहीं होगा, आसान होगा। आसान हो जाए। माज कैमरा आपके सामने, यूथ आपको देख रही है, पैगाम जो आप देना चाहें प्रोग्राम के आखिर में। देखिए मेरा यही मैसेज है पूरी यूथ को, नौजवान नस्ल को, खवातीन को, मर्द हजरात को, हर किसी को, कि एआई को अपने काम में इंडर्ज करें, इंटीग्रेट करें, अपने काम के साथ इंटीग्रेट करें। अगर आप अब भी एआई के साथ काम नहीं कर रहे हैं अपना, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कल को एआई आपकी जॉब जब ले लेगा जब अभी आप एआई को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एआई को इस्तेमाल करें, अपना काम आसान बनाएं और दूसरों को इस चीज़ की गाइड करें। बहुत शुक्रिया माज, आपने वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ लाए। तो नाजरीन, एआई सीखिए इससे पहले कि एआई आपकी जॉब को जो है वो ख़त्म कर दे। पाकिस्तान के अंदर डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है, और माज जैसे लोग पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि कीमती असासा हैं कि जो इस एआई को सिखाने और इस डिजिटल लिटरेसी पाकिस्तान में बढ़ाने के लिए उसको एज अ मिशन लेके चल रहा है, एज अ जो है वो अपना करियर लेके नहीं चल रहा है, एज अ जो है वो अपना फाइनेंशियल एक स्टेटस लेके नहीं चल रहा है, बल्कि उसको एज अ मिशन वो कर रहे हैं। और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का हर नौजवान, पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो डिजिटली लिटरेट हो जाए और उसके अंदर कुछ स्किल आ जाए। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में एक और किसी पर्सनैलिटी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।